आज शनि प्रदोष व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। चलिए शुरू करती हूँ, बने रहे चैनल पे। हे महामते, आप शिव शंकर को प्रसन्न करने हेतु समस्त प्रदोष व्रत का वर्णन किया। अब हम शनि प्रदोष की विधि सुनने की इच्छा रखते हैं, सो कृपा करके सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, निश्चिंत रूप से आपको शिव पार्वती के चरणों में अत्यंत प्रेम है। मैं आपको शनि त्रयोदशी की प्रदोष व्रत की कथा विधि बतलाता हूँ, सो ध्यान से सुनो। प्राचीन कथा है कि एक दिन निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी हो सालिंड ऋषि के पास जाकर बोली, हे महामुनि, मैं अत्यंत दुखी हूँ, मेरे दुख का निवारण का उपाय बतलाइए। मेरे दोनों पुत्र आपके शरण में हैं। मेरे जेठ पुत्र का नाम धर्म है, जो कि राजपुत्र है, और लघु का नाम शुचिव्रत है, जो दरिद्री है। आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुनकर ऋषि ने शिव प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। तीनों प्राणी प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय पश्चात प्रदोष व्रत आया। तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का, जिसका नाम शुचिव्रत था, वह एक तालाब पर स्नान करने को गया तो उसे मार्ग में स्वर्ण कलश धन से भरपूर मिला। उसको लेकर वह घर आया। प्रसन्न हो माता से कहा, हे माँ, यह धन मार्ग में प्राप्त हुआ है। माता ने धन देखकर शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ, अतः प्रसाद के रूप में दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता के वचन सुन राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला कि पूज्य, यह धन आपके पुत्र का ही है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान और पार्वती माता जब देंगे तब लूंगा। इतना कहकर राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण का विचार हुआ। वहां अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते देखकर शुचिव्रत ने कहा, भैया, अब हमें इससे आगे नहीं जाना है। इतना कहकर शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया, परंतु राजपुत्र अकेले ही स्त्रियों के बीच जा पहुंचा। वहां एक अति सुंदरी स्त्री राजकुमार को देख मोहित हो गई और राजपुत्र के पास पहुंचकर अपने सखियों से कहने लगी कि हे सखियों, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है, तुम वहां जाकर देखो। भांति भांति के पुष्प खिले हैं, बड़ा सुहावना समय है, उसकी शोभा देखकर आओ। मैं यहीं बैठती हूँ, मेरे पैर में बहुत पीड़ा है। यह सुन सब सखी दूसरे वन में चली गई। वह सुंदरी राजकुमार को देखती रही। इधर राजकुमार भी उसके कामों को दृष्टि से निहारने लगा। युवती बोली, आप कहाँ रहते हैं? वन में कैसे पधारे? किस राजा के पुत्र है? क्या नाम है? राजकुमार बोला, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ, आप अपनी परिचय दे। युवती बोली, मैं विदर्क नामक गंधर्व की पुत्र हूँ, मेरा नाम असमति है। मैंने आपकी मन स्थित को जान लिया है, आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने हमारा तुम्हारा सहयोग मिलाया है। युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार स्वीकार करते हुए बोला, हे भद्रे, मैंने आपका प्रेमोपहार स्वीकार कर लिया, परंतु मैं निर्धन हूँ। राजकुमार को इन वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली, मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूंगी, अब आप अपने घर जाए। इतना कहकर गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली। घर जाकर राजकुमार ने शुचिव्रत से सारा वृत्तांत सुनाया। जब तीसरा दिन आया तो राजपुत्र शुचिव्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा। वहां गंधर्व राजा अपनी कन्या को लेकर आ पहुंचा। इन दोनों राजकुमारों को देख आसन दे कहा, मैं कैलाश पर गया था, वहां शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है, जो इस समय राजविहीन और धन और निर्धन है, मेरा परम भक्त है। हे गंधर्व राज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ, आप इसका निर्वाह करें, मैं आपकी सहायता कर राजगद्दी पर बैठा दूंगा। इस प्रकार कहकर गंधर्व राज ने कन्या का विधिवत विवाह कर दिया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र अति प्रसन्न हुआ। भगवत कृपा से अपने शत्रुओं का दमन करके राज का सुख भोगने लगा। शनि प्रदोष व्रत समाप्त। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।